खुदावंद की बेहद जलाली सुंदर पाक मोहब्बत में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, मैं आपके सामने पास्टर नाजिया फैज़ हेवन सीड चैनल से आपको वेलकम करते हैं। मेरे अजीज़ों, आए खुदावंद के खूबसूरत कलाम में से देखें मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 26वां बाब 6 से लेके 13 तक। और यहाँ पर खूबसूरत कलाम में यूँ लिखा है, और जब यस्सु बैतल हननिया में शमाउन कोड़ी के घर में था तो एक औरत संगे मरमर के इत्रदान में कीमती इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वो खाना खाने बैठा तो उसके सर पर डाला। शागिर्द ये देखकर खफा हुए और कहने लगे कि ये किस लिए ज़ाया किया गया, ये तो बड़े दामों को बिककर गरीबों को दिया जा सकता था। यस्सु ने ये जानकर उससे कहा, इस औरत को क्यों दिक करते हो? इसने तो मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा न रहूँगा। और इसने तो मेरे दफन की तैयारी के लिए ये इत्र मेरे बदन पर डाला। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ कहीं इस खुशखबरी की मुनादी की जाएगी, ये भी जो उसने किया उसकी यादगारी में कहा जाएगा। खुदावंद के खूबसूरत कलाम पढ़े, सुने जाने और कबूल किए जाने पर खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम कहता है कि मरियम मगदलीनी एक ऐसी औरत थी जो गुनाह में थी और उसकी ज़िंदगी में दुख था। और खुदा का कलाम बताता है कि यीशु मसीह से जब उसकी मुलाकात हुई तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। वो ऐन मौके पर, ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई, और खुदा का कलाम कहता है कि मसीह ने उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। और वो इस मोहब्बत का इजहार कीमती इत्र लेकर यीशु मसीह के पास आई है। यहाँ तक कि यीशु मसीह के शागिर्द भी खफा हो गए कि इसने इतना कीमती इत्र क्यों यीशु मसीह पर निछावर कर दिया। और ये यीशु मसीह के कदमों में बैठ गई और आकर अपने बालों से उसके पाँव पूंछने लगी, और वो अपना प्यार दिखाने लगी कि वो मसीह से मोहब्बत करती है, जिसने उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। मेरे अजीज़ों, उसकी नज़र में वो इत्र कोई कीमत नहीं रखता था। यस्सु के मुकाबले में वो इत्र उसकी नज़र में कोई मायने नहीं रखता था। लेकिन यस्सु के शागिर्द साफ इजहार करते हैं, खफा हो गए हैं कि इसे बेचकर तो गरीबों को दिया जा सकता था। मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि ये इत्र नहीं बल्कि हमें एक गहरा भेद खुदा का कलाम बताता है कि वो इत्र उसकी ज़िंदगी थी। उसने यीशु मसीह के कदमों में वो कीमती इत्र रख कर उसके कदमों को धोकर बता दिया कि मेरी ज़िंदगी यीशु मसीह की है। उसे कहा, मेरी ज़िंदगी मेरे मसीह की है और इससे बढ़कर कुछ भी कीमती नहीं। मेरे अजीज़ों, उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। और खुदा का कलाम बयान करता है, बहुत से शागिर्द खफा हुए और वो कहने लगे, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, इसने मेरे साथ भलाई की है। इसने क्या किया है? मेरे साथ भलाई की है। गरीब गुरबा तो हमेशा रहेंगे, लेकिन मैं हमेशा ना रहूँगा। इसने मेरे दफन के लिए तैयारी की है, ये इत्र मेरे बदन पर डाला। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ कहीं इस खुशखबरी की मुनादी की जाएगी, लोग इसे इस मुनादी के साथ याद करेंगे। हालेलुया! क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी यीशु के कदमों में रख दी। वो इत्र नहीं था, उसने इत्रदान तोड़ दिया। उसने अपनी ज़िंदगी को कुछ ना समझा, बल्कि उसने अपने यीशु के कदमों में रख दी ज़िंदगी। मेरे अजीज़ों, वो कीमती इत्र उसने देखा कि मेरे यीशु से बढ़कर कुछ भी कीमती नहीं, जिसने मेरे सारे गुनाह मुझे माफ़ कर दिए। तो मेरे अजीज़ों, ये जानने की ज़रूरत है, हम सारी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह से अपनी कीमती चीज़ें छुपाते रहते हैं। अगर हमें अच्छा घर मिलता है,
تو ہم چاہتے ہیں کہ یسوع کو پتہ نہ چلے، اگر اولاد ملتی ہے تو ہم چاہتے ہیں یسوع کو پتہ نہ چلے، اگر کوئی ایسی چیز ہمیں قیمتی ملتی ہے تو ہم وہ خدا کی حضوری میں نہیں لاتے۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم مریم مگدلینی کی طرح یسوع کے قدموں میں نہیں رکھتے، اپنی زندگی کو نہیں رکھتے کہ وہ اسے چھوئے، اسے بابرکت بنائے۔ اور یہاں پر مریم مگدلینی نے جو محبت دکھائی، یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جہاں جہاں دنیا میں یہ خوشخبری کی منادی کی جائے گی، اس بات کو بھی یاد رکھا جائے گا جو مریم مگدلینی نے یسوع مسیح کے ساتھ محبت دکھائی۔ میرے عزیزو، اس عورت نے قیمتی عطر دے کر، اپنی زندگی دے کر، اس نے قدموں میں اس خوبصورت محبت کا اظہار کیا۔ اس نے عطردان توڑ ڈالا مسیح کے قدموں میں، کیونکہ اس نے کہا کہ میرے یسوع سے بڑھ کر مجھے کچھ بھی عزیز نہیں ہے۔ جب ہم اپنی قیمتی چیزیں اس کے پاس لائیں گے تو ہم کبھی بھی شرمندہ نہ ہوں گے، بلکہ ہم زیادہ سے زیادہ بابرکت ہوتے جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس گھر ہے تو اس کی بھی شکر گزاری کرے، آپ کے پاس اولاد ہے اس کی بھی شکر گزاری کرے، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے جو خداوند یسوع مسیح کا دیا ہوا ہے اس کی شکر گزاری کرے اور اس کے قدموں میں آ جائیں۔ تو میرے عزیزو، آپ کی اور میری زندگی سے بڑھ کر اور کچھ بھی قیمتی نہیں ہے۔ جو آپ یسوع مسیح کے قدموں میں جب اپنی زندگی کو رکھ دیتے ہیں تو پھر سب کچھ وہ آپ کی زندگی میں انوکھا ہی کرتا ہے۔ خداوند آپ کو اس خوبصورت کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے میرے عزیزو، اور آپ اسی طرح خداوند یسوع میں بڑھتے جائیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کو بڑی برکت دے۔ میری دعائیں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ میری خوبصورت جو محبت ہے، جو خوبصورت کلام یسوع نے مجھے دیا ہے تاکہ آپ اس کلام کے وسیلے سے آگے بڑھے، تو میرے عزیزو میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند یسوع مسیح اس کلام کے وسیلے سے آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام کرے۔ آمین۔ آپ سب کی سلامتی ہو۔